हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टारगेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो इसके पहले मैं एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 का ऑफिशियल पेपर जो 11 सितंबर 2024 शिफ्ट 3 में हुआ था, उसके पार्ट 1 में जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस अपलोड की हूँ यूट्यूब में, मेरे चैनल में। और ये जो पार्ट 2 है, इसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अपलोड करूँगी और बाकी जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं वो पार्ट 3 में मैं अपलोड कर दूँगी। तो ये जो है मैं लाइव एग्ज़ाम दी थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं कर पाई हूँ जिसके सॉल्यूशंस भी मैं बता दी हूँ, और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो मुझसे नहीं हो पाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में उनके आंसर ज़रूर बता दीजिएगा। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया है नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर 720 फ्रॉम अ शॉप. He negotiated the price and the shopkeeper reduced it by 2 per apple. Due to it, Naman could buy 4 more apples than what he had bought earlier. तो इसमें जो पूछा है ना क्वेश्चन कि पहले कितने जो ओरिजिनली कितने एप्पल्स नमन ने खरीदे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हिट एंड ट्रायल में से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। तो पकड़ना है कि फर्स्ट जो ऑप्शन को पहले लेंगे कि 48 एप्पल्स उसने खरीदे थे, तो पर एप्पल का प्राइस कितना था 720 में, वो देखेंगे। फिर जो वो प्राइस है उसको -2 करेंगे और देखेंगे फिर से 720 से डिवाइड करके कि वो 48 + 4 एप्पल्स हो रहे हैं या नहीं। ऐसे ही सारे ऑप्शंस के साथ चेक करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अभी जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला है द टैंक इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म फ्लो रेट्स। इनमें से जो फर्स्ट 2 पाइप्स हैं उनके जो टाइम ड्यूरेशन है टैंक फिल करने का वो थर्ड पाइप से इक्वल है। अभी सेकंड पाइप जो है कैन फिल द टैंक 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप, येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप। इसका मतलब है कि फर्स्ट पाइप अगर n आवर्स में फिल कर रहा है तो सेकेंड पाइप फिल कर रहा है n-5 आवर्स में, और थर्ड पाइप n-5-4 मतलब n-9 आवर्स में। अभी पूछ रहा है व्हाट इज़ द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक। तो फर्स्ट पाइप का टाइम था n आवर्स, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि 1/n प्लस 1/n-5 इक्वल टू 1/n-9, क्योंकि फर्स्ट 2 पाइप का टाइम जो है थर्ड पाइप से इक्वल है। अभी सॉल्व करने से इनका वैल्यू निकल आएगा। तो n का वैल्यू आ रहा है 4th मतलब 15। थर्ड क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC हाफ ऑफ A प्लस B प्लस C इज़ 120 डिग्री। तो 1/4 ऑफ A कितना होगा? ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C माइनस ऑफ हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C होगा 180 - 120 60 डिग्री। तो हाफ ऑफ एंगल ए 60 डिग्री है, तो 1/4 ऑफ एंगल ए 30 डिग्री होगा। फोर्थ क्वेश्चन है सोहन बोरोज अ सम ऑफ समथिंग एट द रेट ऑफ 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ही रिपेज सम अमाउंट टूवर्ड्स रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड। इफ सोहन क्लियर्स all the pending dues at the end of the second year including the interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? ये जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। 1,41,545 पे 11% पर एनम का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। फिर ये प्रिंसिपल अमाउंट से रिपे का अमाउंट माइनस करना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं बाद में करूँगी। मैं 5th क्वेश्चन में जा रही हूँ।
क्वेश्चन है वाई इज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स। तो फर्स्ट 5 आवर्स का जो स्पीड है वाई का 30 + 45 + 40 + 30 + 20 डिवाइडेड बाई 5 करना है, एवरेज का फॉर्मूला लगाना है। इसका आंसर आएगा 33। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन 74 डिग्री प्लस tan 74 डिग्री इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको क्या करना है, हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा और tan थीटा इज कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। उस हिसाब से फोर्थ आंसर होगा cos 16 + cot 16। सेवेंथ क्वेश्चन है क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया हुआ है 50, 150 एंड 175 सेंटीमीटर। तो कितने सारे आइडेंटिकल लार्जेस्ट क्यूब्स निकलेगा। तो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम मैं शायद फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में मैं नहीं कर पाई थी। तो ऐसे करना होता है ना इसको कि 50, 150 और 175 का HCF निकालना होता है जो कि होगा 25। फिर 50/25 वुड बी 2, 150/25 वुड बी 6 एंड 175/25 वुड बी 7। तो जो निकला 2 × 6 × 7 करना होगा, वही होगा आंसर, होगा 84 होगा आंसर, सेकेंड ऑप्शन। ये एक्चुअली इसका शॉर्टकट है, ऐसे ही निकालना होता है। फिर 7 नेक्स्ट करेंगे। What is the respective ratio of dozens of bananas produced by the farm M to farm P in the year of 2022? तो 2022 में M का प्रोडक्शन कितना था और M का प्रोडक्शन कितना था उसका बस रेशियो निकालना है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नाइन्थ क्वेश्चन, इफ राम परचेजेस अ फैन ही गेट्स 8% डिस्काउंट, however he purchases 3 fans he gets 6%, 10% and 12% discount. If the price paid by Ram for 3 fans is 6,800, then what will be the marked price of each fan? अभी each fan का प्राइस x पकड़ लेते हैं। x फैन में अगर फर्स्ट फैन में 6% डिस्काउंट मिला है तो उसका प्राइस है x × 94/100। सेकेंड फैन का प्राइस है x × 90/100 और थर्ड फैन का प्राइस है x × 88/100। अभी तीनों प्राइस को ऐड करेंगे तो 6,800 का वैल्यू आ जाएगा। फिर x का वैल्यू निकालना है उससे। x का वैल्यू होगा 2,500। 10th क्वेश्चन है, अ बोट कैन गो 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4.8 km/h, then how much time will the boat take to cover the distance of 279 km downstream? अभी अपस्ट्रीम का स्पीड है 54/6 मतलब 9 km/h। स्ट्रीम का स्पीड 4.8 है तो बोट का स्पीड होगा 9 + 4.8 km/h मतलब 13.8 km/h। तो टोटल डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकालेंगे 13.8 + 4.8। फिर 279 किलोमीटर से वो स्पीड अगर डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल आएगा। तो टाइम होगा 15 आवर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, P and Q आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स whose radii are 7 cm and 3 cm respectively. If the direct common tangent to the circle meet PQ extended at A, then A divides PQ. ऐसे क्वेश्चन में ना एक कॉमन टेंजेंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्सटर्नली वो रेडियाई के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। तो एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 7:3। थर्ड ऑप्शन होगा राइट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, इफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ
all companies together in the year 2013 is 300 lakh, then profit or loss of the companies together in 2013. तो ये टेबल है imports के. तो 2013 के टोटल imports निकालेंगे 30 + 60 + 70 + 15 + 90. वो हो रहा है 265. अभी एक्सपोर्ट है 300, तो प्रॉफिट होगा 300 - 265 इज 35 lakhs. प्रॉफिट ऑफ 35 lakhs. सेवन नेक्स्ट करेंगे. 13th क्वेश्चन जो है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो ये जो फॉर्मूला में ए का वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है. ये होगा 54. 7 नेक्स्ट. इफ सलोनीज मंथली इनकम इज 75,000, हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन. रेंट में 30%, एजुकेशन में 25%, मतलब टोटल 55% वो स्पेंड कर रही है. तो 75,000 इंटू 55/100 होगा आंसर. तो आंसर होगा 41,250. x plus 1/9x equal to 3, then the value of 9x square plus 1/9x square. ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा. नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ये स्किप करना चाहूँगी. 16th क्वेश्चन जो है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट ही सोल्ड हर स्कूटर फॉर 31,902 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो उसका प्रॉफिट है 31,902 का 1/6. तो गेन परसेंटेज ऐसे निकालना है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 31,902 माइनस प्रॉफिट इंटू 100, क्योंकि 31,902 माइनस प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस होगा. तो गेन परसेंटेज तो ऐसे ही निकालते हैं, 20% होगा आंसर. 7 नेक्स्ट. अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of the rest is 74. What is the average score of the class? अभी 12 स्टूडेंट का एवरेज 62 है, 18 स्टूडेंट्स का एवरेज 74 है, तो 30 स्टूडेंट्स का एवरेज होगा 12 × 62 प्लस 18 × 74 डिवाइडेड बाई 30. इसका आंसर होगा 69.2 होगा आंसर. अभी 18th क्वेश्चन में जाते हैं. P sin A माइनस कॉस A इक्वल टू 1, देन P स्क्वायर माइनस 1 प्लस P स्क्वायर कॉस A का वैल्यू क्या है. तो फर्स्ट इक्वेशन से P का वैल्यू निकालेंगे. P इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉस A बाई साइन A. तो ये जो P का वैल्यू है वो सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1. अभी 19th क्वेश्चन है. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 1.21 एंड 0.09 विद द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.16 एंड 0.36. मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ नंबर 1 इंटू नंबर 2. तो ऐसे दोनों जो पोर्शन के मीन प्रोपोर्शनल निकालेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे. तो रूट ओवर 1.21 इंटू 0.09 होगा 1.1 इंटू 0.3 और रूट ओवर 0.16 इंटू 0.36 होगा 0.4 इंटू 0.6. तो होगा 11:8 आंसर. रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट डिजिट सो दैट 723*56 इज डिविजिबल बाय 6. तो मैं ये हिट एंड ट्रायल से ही करूँगी. यहाँ पर स्मॉलेस्ट तो 1 है, तो 1 से एक बार ट्राई करूँगी, फिर 2, फिर 3 एंड 4.
तो आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट आर इन विच पी क्यू 29 सेंटीमीटर 29 यूनिट्स, क्यू आर इज 21 यूनिट्स, एंगल पी क्यू आर इज थीटा, तो वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू ऑफ पी आर होगा √29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर मतलब 20। तो उसी से जो है ट्राइंगल से कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे और आंसर निकालेंगे। कॉस थीटा होगा 21/29 और साइन थीटा होगा 20/29। तो आंसर आएगा 441 माइनस 400/841 मतलब 41/841। फोर्थ ऑप्शन होगा। अभी 7 नेक्स्ट करके जाएंगे 22 क्वेश्चन में। इन ए ट्राइंगल एल एम एन एंगल एल है 118 डिग्री, एल एम इक्वल टू एल एन है, फाइंड एन। अभी एल एम इक्वल टू एल एन है मतलब आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो एंगल एम और एंगल एन तो इक्वल होगा, तो 180 माइनस 118/2 मतलब 31 होगा। अ वुमन स्पेंड्स 2/3 of her income if her income increases by 18% and expenditure increases by 24%, then percentage increase in her savings. Let her income is 30, फिर वो स्पेंड करती है 20 सेविंग्स। इनकम इंक्रीज हो रहा है 18% से मतलब 30 इंटू 118/100 इज न्यू इनकम, एंड एक्सपेंडिचर न्यू एक्सपेंडिचर है 20 इंटू 124/100। फिर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करके न्यू सेविंग्स निकालेंगे, फिर निकालेंगे कि न्यू सेविंग्स माइनस प्रीवियस सेविंग्स बाय प्रीवियस सेविंग्स इंटू 100। तो आंसर आ रहा है 6%। 7 नेक्स्ट करेंगे 24th क्वेश्चन में जाएंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी टू मीडियंस ए डी एंड बी ई intersect at G at right angles if AD is 12 cm and BE 9 cm, फिर लेंथ ऑफ AB क्या है? तो BD इक्वल टू DC होगा क्योंकि AD मीडियन है, और AE इक्वल टू EC होगा क्योंकि BE भी मीडियन है। अभी AD दिया हुआ है 9 और BE दिया हुआ है 12, तो AG इज टू GD जो होता है ना वो 2:1 होता है, तो 2x प्लस x वुड बी 9, तो 3x मतलब 9, तो x मतलब 3, तो AG का वैल्यू आया 6। सिमिलरली BG इज टू GE होगा 2:1, तो 2y प्लस y होगा 12, तो 3y मतलब 12 मतलब y मतलब 4, BG होगा 8। अभी ट्राइंगल जो ABG है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बोथ साइड स्क्वायर होता है ना, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर होगा, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर जो होगा वो 10 स्क्वायर का वैल्यू आएगा, मतलब AB इक्वल टू 10, वैल्यू होगा 10। लास्ट क्वेश्चन में जंप करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, तो इसको एक्सप्लेन करने का तो कुछ नहीं है, मैं ये सॉल्व करती हूँ और बाकी के जो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 3 में अपलोड कर दूंगी। ऐसा नहीं है कि मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ये मैं लाइव अटेम्प्ट कर रही हूँ, इसीलिए मैं दिखा देती हूँ कि मेरे से कितना क्वेश्चन हो पा रहा है और कितना नहीं हो पा रहा है, मेरे लाइव मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है SSC CGL का। आप लोग भी बताइए ये आपके कितने नंबर अटेम्प्ट है, आप फ्रेशर है या फिर रिपीटर है, और आप लोग कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है मॉक्स में और PYPs में, आप लोग भी बताइए। और चलिए एक साथ प्रैक्टिस करते हैं SSC CGL 2025 के लिए।